प्रदेश सरकार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के पिता की स्मृति में स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। बेच्चू के प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर स्कॉलरशिप की शुरुआत की। श्री आदित्य कुमार अवस्थी स्मृति पुरस्कार मेटलर्जी विभाग के अंतिम वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाएगा। इसके साथ ही शोध करने वाली छात्राओं को अलग से सहायता प्रदान की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि अवनीश अवस्थी के पिता स्वर्गीय आदित्य अवस्थी ने बेच्चू के माइनिंग एंड मेटलर्जी विभाग से ही इंजीनियरिंग की डिग्री 1949 में हासिल की थी। इस मौके पर अवनीश अवस्थी के सभी परिजन के अलावा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हम लोगों ने आज अनाउंस किया है, हमारे ब्रदर्स ने, हमारे परिवार ने, माननीय मंत्री जी थे, यहाँ के डायरेक्टर साहब थे, सभी लोग थे, माननीय लोग थे कि हम लोग मेटलर्जी के जो टॉप छात्र होगा उसको हम लोग हर साल जो है पुरस्कृत करेंगे। और हम लोग ने आज ये भी घोषणा की है कि अगले साल से जो मेटलर्जी का टॉप छात्र होगा, जो टॉप लीडिंग लड़की होगी, लेडी स्टूडेंट होगी, उसको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। तो ये हेल्पफुल इसलिए होगा कि जो भी मेटलर्जी डिपार्टमेंट में अच्छा करना चाह रहे हैं उनको एक प्रोत्साहन के रूप में हमारी फादर की याद में। देखिए, बरसी का जो औचित्य है हमारे यहाँ वो यही है कि अपने पूर्वज की मुक्ति की प्रार्थना, उनकी स्मृति की, और बरसी ये भी कि परिवार भूल नहीं गया है। तो एक हम लोगों को लगा, बच्चों को, सबको, मेरे पति, मेरे देवर, कि ऐसा कुछ स्थायी करें जैसा उनका व्यक्तित्व था, उसकी स्मृति भी जीती रहे और साथ ही साथ जो समाज से लिया वो उसको वापस हम एक सार्थकता के साथ वापस कर सकें। तो उनके नाम पर जिस बीएचयू से मेटलर्जी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जिसके आधार पर उनका जीवन इतना सुदृढ़ता से चला, वहाँ पे जो असाधारण दक्षता वाला छात्र हो मेटलर्जी में, उसको एक पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष दी जाए। इसका सीड फंड आज तीनों भाइयों ने मिलकर के आज यहाँ पर दिया है। और मुझे लगता है वास्तव में असली भगवान तो आपके माता पिता हैं। हम आज आपने देखा, इसीलिए सब, मेरी सास, नाती पोते सब हैं, और सब अपने जिस ढंग से भाव में, तो मेरे तो ससुर जी थे, लेकिन बनारस में उनका रहना, यद्यपि इंजीनियरिंग करी, लेकिन बनारस तो ऐसा है कि बनारस की संस्कृति से कोई अछूता रह नहीं सकता। और वो भी उन्होंने तो 40 के दशक में यहाँ पर पढ़ाई करी, तो उसका उनके व्यक्तित्व पे जो प्रभाव पड़ा, धर्म, कर्म, संस्कृति, सामाजिकता, भारतीयता, इन सब को लेकर उनके विचार, हम सब उससे इतने जुड़े हुए हैं। आज वापस इसी महामना के बगिया में आकर के मुझे लगता है जो जहाँ भी होंगे बहुत शांति उनको मिलेगी, और जिन छात्र को भी ये पुरस्कार मिलेगा उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा, वैसा ही अच्छा करना चाहिए। बात ये हो रही थी कि हम लोग स्त्रियों के लिए भी ऐसा कुछ करें। मैं बताना चाहूँगी कि अपनी माँ के नाम पर 1 लाख रुपए का एक अवार्ड प्रतिवर्ष मैं खुद देती हूँ। देश के असाधारण अप्रतिम लोक कलाकार के लिए मैं देती हूँ 1 लाख रुपए का। तो ये भी हम लोगों ने आज चर्चा करी कि क्या किसी तरह हम लोग एक महिला, जो लड़कियां अच्छा करें इंजीनियरिंग, उनके लिए भी हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, अगले साल तक ईश्वर चाहेगा तो कुछ इसका भी रूप आकार सामने आएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।